आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन का पहला काइंड्स हमने पढ़ लिया था जो कि क्या था, पर्सनल प्रोनाउन। और आज हम पर्सनल के बाद सेकंड को पढ़ने जा रहे हैं और वो है क्या, पजेसिव प्रोनाउन। ध्यान से समझना है इसको कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। ये तो हमने देख लिया, इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन देख लिया। और पर्सन मीन्स जो पर्सन व्यक्ति के लिए आएंगे, है ना। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। अब आगे हमें समझना ये है कि पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। नाम से स्पष्ट है, पजेसिव। पजेसिव बना है पजेशन से, और पजेस का मतलब होता है अधिकार, राइट। मतलब ये कि एक ऐसा प्रोनाउन जो अधिकार को शो कराएगा वो क्या कहलाएगा, पजेसिव प्रोनाउन। अब यहां पर ये देखना जरूरी है, जब हम समझ ही गए हैं कि पजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार, तो अधिकार के साथ साथ इसके जो रूल्स हैं, कहां पर इसका यूज होता है, ये चीजें भी समझनी जरूरी है। तो यहां देखें, कह रहा है कि कांट यूज बिफोर नाउन बट पजेसिव एडजेक्टिव कैन। मतलब ये कि पजेसिव प्रोनाउन जो कि अधिकार को बताता है, जैसे आप कहते हो माइन, आप कहते हो अवर्स, आप कहते हो योर्स, आप कहते हो देयर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सारे के सारे क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। लेकिन अगर आप माई की बात करो, अवर की बात करो, जो यहां पर लिखे गए हैं ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये अपने बाद नाउन लेते हैं, है ना। एडजेक्टिव जो होगा वो अपने बाद नाउन लेगा, ठीक है। मगर ये प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन की जगह पे खुद ही आते हैं, ये अपने बाद नाउन को नहीं लेते, ठीक है। देखें क्या कर रहा है कि कांट यूज बिफोर नाउन बट पजेसिव एडजेक्टिव कैन। मतलब ये कि जो पजेसिव प्रोनाउन होंगे वह नाउन के पहले यूज नहीं होते। जैसे हमने यहां पर लिखा है माइन, अवर्स, योर्स, ये सारे सारे पजेसिव प्रोनाउन हैं, और आप अगर ऐसा कह दे अवर्स स्कूल, तो यह क्या है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अवर्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, जबकि अवर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। अवर स्कूल हो सकता है, लेकिन फिलहाल यहां पर ये एडजेक्टिव है, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार पजेसिव प्रोनाउन का अगर हम एग्जांपल देखें तो यहां देखें, लिख रहा है दिस बुक इज माइन। यहां जो माइन शब्द आ रहा है ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। आप यहां देखिए, माइन, अवर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, देयर्स, एटसेट्रा। इसमें एक चीज और क्या कह रहा है, एक और पॉइंट है इसमें समझना जरूरी है। कह रहा है हिज इज यूज्ड द सेम। द सेम का क्या मतलब है कि हिज पजेसिव एडजेक्टिव में भी और पजेसिव प्रोनाउन में भी, दोनों में सेम ही यूज किया जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। मगर आपको पता कैसे चलेगा कि कब एडजेक्टिव है और कब प्रोनाउन है, ये ऐसे पता चलेगा कि जब हिज के बाद यहां पर कोई नाउन आ जाए तो आप समझना कि ये एडजेक्टिव है, और जब कोई नाउन ना आए तो आप समझना कि ये पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है, कहता है कि कैन यूज एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। मतलब जो पजेसिव प्रोनाउन है वह सब्जेक्ट की तरह अथवा ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जा सकता है। जैसे यहां पर क्या लिखा है, योर्स इज अ न्यू कार। योर्स की जगह आप ऐसा भी कह सकते हैं योर कार, लेकिन जब आप योर लगा देंगे वो एडजेक्टिव हो जाएगा, ध्यान दीजिए। इसलिए यहां पर क्या है, योर्स इज अ न्यू कार, आपकी नई कार है। सेव योर टाइम एंड माइन। अब देखो यहां पर जो योर्स है वो सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, लेकिन दूसरा सेंटेंस देखिए, कह रहा है सेव योर टाइम एंड माइन, अपना समय बचाओ और मेरा भी। यहां पर जो माइन शब्द आया है वो है ऑब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है। योर्स सब्जेक्ट के रूप में और माइन ऑब्जेक्ट के रूप में। कहने का मतलब यह है कि जो पजेसिव प्रोनाउन होगा वह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह यूज किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। यह प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है। देखो वर्ब का ऑब्जेक्ट तो ठीक है, आपने यहां पर देख लिया है ना, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे यहां पर क्या लिखा है, योर हाउस इज बेटर देन माइन। तो यहां पर जो देन शब्द है यह है प्रीपोजिशन, और यहां जो माइन शब्द आया हुआ है यह इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो एक तो ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है जैसा आपने यहां पर देखा, और दूसरा प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी पजेसिव प्रोनाउन का यूज किया जा सकता है। अगेन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि डोंट यूज एपोस्ट्रोफी। आप जब भी पजेसिव प्रोनाउन होगा तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी यूज नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए। जैसे कि लिखा है आपने योर्स, और योर्स में अगर आपने एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया तो यह गलत है। इसी प्रकार हर्स ये गलत है, इट्स ये गलत है, देयर्स ये गलत है। अगर आप उसको पजेसिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल कर रहे हो तो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग गलत है। यहां पर ये सारे के सारे गलत हैं।
तो ये इतने इसके अंतर्गत फैक्ट्स रहें या आप कहते हैं रूल्स रहें। तो आई होप कि पजेसिव प्रोनाउन आपको समझ में आया होगा। ये अधिकारवाचक होते हैं, अधिकार को दर्शाते हैं, यह अपने बाद किसी नाउन को नहीं लेते हैं, इतना जरूर ध्यान रखना है। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही प्रकार के होते हैं, जैसे माइन सिंगुलर है, अवर्स प्लूरल है, योर्स प्लूरल है, देयर्स प्लूरल है, हिज सिंगुलर है, हर्स सिंगुलर है और देयर्स अगेन यहां पर प्लूरल है। यहां पर दे 2 बार आ गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, रिपीटेड हो गए हैं, ठीक है। और इट का ध्यान दीजिए, पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। अगर आप इट्स कर दें तो गलत हो जाएगा, इसका पजेसिव एडजेक्टिव होता है, ना कि पजेसिव प्रोनाउन। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो पजेशन का मतलब आपको समझना है कि इसका मतलब होता है अधिकारी, अधिकार को शो करता है। जब आप कहते हो कि दिस कार इज माइन, तो माइन का है कि ये आपके कार पर अधिकार को शो करता है कि यह कार मेरी है ना। अगर हमने कहा दिस मार्कर इज योर्स, यह आपका मार्कर है, तो योर्स क्या है, ये अधिकारवाचक हो जाता है जो कि मार्कर पर आपके अधिकार को दर्शाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पजेसिव प्रोनाउन और उनकी ये रही लिस्ट। ये आप इस पूरे टेबल में देख पा रहे हैं, पहले सब्जेक्टिव केस है, फिर पजेसिव एडजेक्टिव है और फिर पजेसिव प्रोनाउन है। तो हम पजेसिव प्रोनाउन की बात कर रहे थे, माइन, अवर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर और इट का तो होता ही नहीं है। तो इस प्रकार से आई होप कि पजेसिव प्रोनाउन भी आपको समझ में आया होगा। और पजेसिव के बाद हम लोग देखेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो इस नॉलेज को और भी आगे तक बढ़ाएं। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।